साथियों नमस्कार। मैं वरुण कुमार त्रिपाठी, निदेशक SIP फाउंडेशन। ग्रीन इंडिया वन चैनल पे आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे जो फ्रैंकलिन इंडिया का नया NFO आया है। NFO मतलब होता है न्यू फंड ऑफर। बहुत काफ़ी लंबे समय पश्चात फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने नया अपना NFO लॉन्च किया है, जो कि 16 अगस्त को ओपन हो गया है। तो फ्रैंकलिन इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड यानी कि BEF कैटेगरी में उनके पास कोई भी नया फंड नहीं था। तो एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो BEF कैटेगरी में एक फ़ंड ला सकते थे। शायद इसीलिए इस जो माहौल चल रहा है, जो जिस तरीके का परिदृश्य हम लोगों के सामने है कि मार्केट में बहुत ही वॉलेटिलिटी है, यानी कि उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। उतार चढ़ाव का मतलब होता है कि जो वर्ल्ड लेवल की, विश्व लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको, और बहुत सारे अच्छी चीज़ें भी हैं जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जाती है, और कुछ जो वर्ल्ड लेवल के जो इफ़ेक्ट हैं उनकी वजह से मार्केट नीचे भी आती है। तो मित्रों, ये हमारे देश का सौभाग्य है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जब गोरे लोग बेच रहे थे और हमारे भारतीय लोग शेयर्स को खरीद रहे थे। नहीं तो अक्सर ऐसा होता था कि जब भी विदेशी यानी कि FII शेयर को बेचते थे, यानी कि जब उनकी सेल आती थी तो मार्केट बहुत ज़्यादा धराशायी हो जाती थी। अब जो मार्केट को सपोर्ट किया वो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। एक तो हमारी जो SIP इनपुट वैल्यू है वो लगभग 10,000 रुपये पर मंथ, 10,000 करोड़ पर मंथ पर पहुंच गई है। दूसरा, एक और बहुत बड़ी चीज़ हुई है बाज़ार में, वो हुई है कि बैलेंस एडवांटेज फ़ंड। बैलेंस एडवांटेज फ़ंड का एडवांटेज ये है कि जब मार्केट नीचे जाती है तो वो अपने से री एलोकेशन करते हैं। तो बहुत 2 लाख करोड़ का लगभग बैलेंस एडवांटेज फ़ंड का साइज है इंडस्ट्री में। तो उसका एक बहुत बड़ा रेशियो हमेशा फ़ंड मैनेजर के पास रहता है, और जैसे ही बाज़ार में कोई भी अपॉर्चुनिटी देखी और उस अपॉर्चुनिटी में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये दो टूल्स ऐसे हैं जो बाज़ार में प्रॉपर रेगुलर एक बराबर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा प्रोवाइड कराते रहते हैं। एक तो बैलेंस एडवांटेज फंड है और दूसरा SIP इनपुट वैल्यू है। तो दोस्तों, जो अभी फ्रैंकलिन टेम्प इंडिया जो बैलेंस एडवांटेज फ़ंड लेके आई है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट समय है, और मैं अपने जो दर्शक हैं या जो निवेशक हैं उनको सलाह दूंगा कि अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस फंड में निवेश अवश्य करें। उसके दो रीज़न हैं। एक तो जो बैलेंस एडवांटेज फ़ंड में वो 65% या इससे अधिक भी इक्विटी का पोर्शन करेंगे जैसे ही उन्हें अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी। तो वो उस अपॉर्चुनिटी की, यानी कि वैल्यूज़ अगर चीप लग रही हैं तो वो इक्विटी का पोर्शन बढ़ाते चले जाएंगे, और यदि उन्हें लगा कि मार्केट हाई लेवल पे है तो वो अपनी इक्विटी का पोर्शन कम करेंगे, और जो डेट पोर्शन है उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आइए डेट पे बात कर देंगे। जो उनका जो डेट कैटेगरीज़ है उसमें AAA रेटिंग के जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो परचेज़ करेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये दूसरा क्या है कि अभी जो जो यील्ड है वो काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि RBI ने कई सारे रेपो रेट को बढ़ाया है, तो उसका इफ़ेक्ट भी हमें डेट सेक्टर पे देखने को मिलेगा। दूसरा जो सेक्टर है कि अभी मार्केट काफ़ी वैल्यूएशंस नीचे थी और अभी भी बनी हुई हैं, तो ऐसे समय में इक्विटी पार्ट भी, यानी कि जो इक्विटी का पार्ट है वहाँ पे भी निवेश करने का उचित समय है। तो निश्चित रूप से जो फ्रैंकलिन ये फ़ंड लेके आया है इसमें पैसा ज़रूर लगाना चाहिए, और यदि आपके पास 1 साल और 1 साल से अधिक का समय है निवेश करने का, तो उन निवेशकों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो ये फ्रैंकलिन इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड में निवेश करें। इसका NFO 16 तारीख को ओपन हो गया है, और ये 30 अगस्त को ये क्लोज़ हो जाएगा, और 8 सितंबर को ये पुनः खुल जाएगा। पुनः हम इसमें निवेश करते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों अब जो स्थितियां बन रही हैं वो मार्केट इतना हाई कनेक्टेड हो गया है, या लिक्विडिटी इतनी है, नॉलेज इतनी ज़्यादा है कि लोग देखते होंगे कि आप कभी मार्केट एकदम से बहुत ज़्यादा कई 2-4 सेशन हुए और मार्केट काफ़ी नीचे आ गई, और फिर सडनली आप देखते हैं कि 2-4 सेशन हुए मार्केट एकदम से ऊपर चली गई। तो अक्सर देखा गया है कि जो आम निवेशक होता है वो हमेशा सोचता रहता है कि अभी और गिरेगी, अभी और गिरेगी, और वो कभी भी
लाइफ टाइम लो पे निवेश नहीं कर पाता है। और होता क्या है कि वो हमेशा निवेश कब करता है, जब मार्केट अपने नए हाई पे पहुंच जाती है, तो उसे उतना एडवांटेज नहीं मिल पाता है। तो हमारे लिए ये डिसाइड करना कि कब लो है कब हाई है, ये एक टफ चीज़ है, यानी कि एक कठिन टास्क है। तो उससे अच्छा है कि हम अपने मनी को, पैसे को बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी में दे दें और वो फंड मैनेजर पे छोड़ दें, और वो अपने समय समय पे प्रॉफिट बुक करेगा। प्रॉफिट बुक करने के बाद में वो अपने डेट कैटेगरी में पोर्शन बढ़ाता रहेगा और घटाता रहेगा। क्योंकि अब ये निश्चित रूप से ये पता नहीं है कि कौन कौन से कारक, किस तरीके के रीजंस हों, कब मार्केट ऊपर चली जाए, कब मार्केट नीचे चली जाए। तो मित्रों, ये हमें ध्यान रखना होगा कि यदि हम अपने पैसे को एफडी की तुलना में कहीं निवेश करना चाहते हैं, तो वो ये जो अपना टेम्पल्टन का बैलेंस एडवांटेज फंड है, इसमें निवेश करना चाहिए। और ये बहुत ही अच्छे समय पे आया है, क्योंकि हमें दोनों सेक्टर में एक साथ रिटर्न बनते हुए देखेंगे। डेट कैटेगरी में भी यहाँ से रिटर्न जनरेट होंगे, और जो हमारा इक्विटी यानी कि जो शेयर का पार्ट है, वो भी निवेश, वहाँ पे निवेश होगा तो वहाँ पे भी रिटर्न जनरेट होगा। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी पे, यहीं पे अपनी चर्चा को समाप्त करते हैं कि हमें जो एनएफओ चल रहा है इसमें निवेश करना चाहिए, और लमसम बड़ा अमाउंट इसमें निवेश करना चाहिए, और उसको अपना जो समय अवधि है वो कम से कम 1 साल से लेके और 5 साल की अवधि को रखना चाहिए। जब हम, अगर आप लंबे समय तक बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी में रहेंगे तो हम रिस्क भी बहुत कम लेंगे और रिटर्न ज़्यादा बनाएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ग्रीन इंडिया वन के साथ जुड़े, बहुत बहुत आभार।